और ना ही उनकी कोई चीख निकल पा रही। उस खूंखार पिशाच ने उनकी गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक कि उनके शरीर से खून की आखिरी बूंद भी उनके मुंह से निकलकर नहीं बह गई। ओह हाँ, वाकई ये एक भयानक अंत था दीपक और शिवम का। उस मंजर की कल्पना से ही तन सिहर उठता है, रूह कांप जाती है। ऐसी दर्दनाक और भयानक ही मौत। काश वो दोनों प्रोफेसर साहब की बात मान जाते और अकेले इतनी दूर न निकलते तो शायद इतनी जल्दी उनका इतना बुरा अंजाम न होता। वहां इस खौफनाक हकीकत से बेखबर प्रोफेसर साहब और उनके साथी कैंप में उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों में से भी कुछ ने उस भयानक हकीकत का सामना किया था, लेकिन अब भी कुछ इन घटनाओं की भयावहता से अनजान थे। पर प्रोफेसर साहब, रुचिका और प्रिया की हालत देखकर उन्हें भी उस भय का अनुभव हो रहा था जिस डर को वे लोग भुगत चुके थे। उन सब ने उस भयानक जगह से निकल जाने का मन बना लिया था। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट चाहे इस बात को माने या ना माने, पर अब उन लोगों का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन शिवम और दीपक के न आने के कारण वे लोग अब भी वहां रुके हुए थे। ओनो, 1 बज गया है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। पर यह दीपक एक नंबर का नमूना है और शिवम को भी टाइम का कुछ ख्याल नहीं। पता नहीं कितना दूर निकल गए हैं ये लोग। सर, मुझे नहीं लगता ये दोनों शाम होने से पहले यहां आने वाले हैं। हम बेकार ही उनके इंतजार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे तो यही रात हो जाएगी, झुंझलाते हुए राहुल बोला। लेकिन हम इंतजारे करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं राहुल? उन्हें इस भयानक जंगल में अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। और अब हम में से किसमें इतनी हिम्मत है जो उन लोगों को ढूंढने उस जंगल में जा सके? हताश होते हुए प्रोफेसर साहब बोले। फिर भी सर, यहां बैठकर इंतजार करने का मतलब है अपनी मौत कोई दावत देना। जरा सोचिए सर, अगर आज हमें यहीं पर रात हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। प्रोफेसर साहब को समझाते हुए राहुल ने फिर कहा। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं राहुल, पर दीपक और शिवम मेरे स्टूडेंट्स हैं। उनके पेरेंट्स और यूनिवर्सिटी ने उन्हें मेरे भरोसे यहां भेजा है। उन लोगों की जिम्मेदारी है। मुझ पर उन्हें लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हां, अगर तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम सबको नहीं रोकूंगा, प्रोफेसर साहब ने गंभीर होते हुए कहा। उनकी बात सुनते ही रुचिका बोल पड़ी।